नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान के सीएम कैबिनेट संग अयोध्या में भजनलाल सरकार ने बदले 317 डीएसपी। लोकसभा चुनाव से पहले फिर की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और खाटू श्याम जी का लक्ष्य मेला शुरू, हजारों श्रद्धालु पहुंचे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ईश आराधना यात्रा पर निकले। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अयोध्या पहुंचे हैं। राजस्थान के सीएम के साथ उनकी कैबिनेट सहित 133 सदस्यों का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा है। ये सभी अयोध्या के दशरथ कुंड पर 100 करोड़ से बनने वाली माहेश्वरी समाज के धर्मशाला के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे हैं। इसके बाद दोपहर में रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। राजस्थान सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए प्रदेश भर में 317 पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला कर दिया है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक UR साहू ने सोमवार को सुबह डेप्यूटी एसपी की ये जंबो तबादला सूची जारी की है। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस बेड़े में किए गए बड़े फेरबदल को बड़ा अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद खबर थी कि इसी सप्ताह केंद्र सरकार 2 आयुक्तों को नियुक्त कर सकती है। अब कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि 2023 के फैसले को देखते हुए केंद्र सरकार को आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से रोक दिया जाए। सीकर में खाटू श्याम बाबा का लक्ष्य मेला सोमवार से शुरू हो चुका है। देर रात से बाबा की झलक पाने के लिए यहां कतारें लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 7:45 पर बाबा का श्रृंगार हुआ। 21 मार्च तक चलने वाले इस लक्ष्य मेले में बाबा का श्रृंगार खास रहेगा। 10 दिन तक बाबा का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए खासतौर पर दिल्ली से फूल मंगवाए गए हैं। जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में एक तूफान की आहट आज से शुरू हो गई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह आज से अपनी 5 दिवसीय जैसलमेर की देव दर्शन यात्रा पर चंपानाथ मठ से शुरू हुए। ये यात्रा विभिन्न जगहों से गुजरती हुई आज शाम जैसलमेर पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह ग्रामीणों से संवाद करेंगे और देव मंदिरों और मठों के दर्शन भी करेंगे। रविंद्र सिंह की इस यात्रा से बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। दोनों पार्टियों को यह आशंका है कि रविंद्र सिंह लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसा रविंद्र सिंह कई बार अपनी बातों ही बातों में गुपचुप जता भी चुके हैं। अब इस यात्रा के तहत रविंद्र सिंह जनता से संवाद के दौरान उनकी राय भी जानेंगे। राजस्थान राजस्व मंडल की ओर से तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तबादला सूची देर रात जारी कर दी गई। तबादला सूची में 112 तहसीलदार और 75 नायब तहसीलदार के तबादले किए हैं। तहसीलदार तबादला सूची का सवाई माधोपुर जिले पर आंशिक असर दिखाई देगा। तबादला सूची में बौली तहसीलदार को बदला गया है। वहीं नायब तहसीलदार की तबादला सूची में जिले को 2 नए नायब तहसीलदार मिले हैं। तबादला सूची में बौली तहसीलदार के पद पर राकेश कुमार मीणा को लगाया गया है। वर्तमान में राकेश कुमार तहसीलदार जमा रामगढ़ के पद पर कार्यरत थे। इसी तरह नायब तहसीलदार की तबादला सूची में अनिल कुमार मीणा को नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर के पद पर लगाया गया है। फिलहाल अनिल कुमार नायब तहसीलदार चाकसू के पद पर कार्यरत है। वहीं सवाई माधोपुर नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत विनोद कुमार शर्मा को सरकारी पैरोकार जिला सवाई माधोपुर के पद पर लगाया गया है। इसी तरह विनोद कुमार को बहरावंडा कला नायब तहसीलदार के पद पर लगाया गया है। फिलहाल विनोद कुमार सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी कोटा के पद पर कार्यरत है। वहीं बहरावंडा कला नायब तहसीलदार रहे राजेश कुमार मीणा को नायब तहसीलदार बसवा के पद पर लगाया गया है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की पेट्रोल पंप संचालकों की मांग को लेकर सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों में समझौता हो गया है। सरकार के आश्वासन के बाद सोमवार दोपहर 12 बजे से पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल तोड़ दी है, जिससे 12 बजे से लोगों को पेट्रोल डीजल मिलना शुरू हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में आज वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया है। ऐसे में हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील उपस्थित नहीं होंगे। बीकानेर जिले में हाईकोर्ट के वर्चुअल बेंच की स्थापना के विरोध में हाईकोर्ट के दोनों एसोसिएशन ने आज सोमवार को हड़ताल रखी है। ऐसे में कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई प्रभावित होगी और कोर्ट के अन्य कार्य नहीं होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर की कार्यकारिणी ने शनिवार को बैठक आयोजित कर बीकानेर जिले में उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच की स्थापना के विरोध में विचार विमर्श किया और हड़ताल का निर्णय लिया।
हरियाणा के रेवाड़ी में रविवार रात करीब 11:30 बजे इनोवा कार को एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रेवाड़ी और गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। दिल्ली में रविवार रात आंध्र भवन के पास अशोका रोड पर एक कार में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक वाहन आंध्र भवन के पास से गुजर रहा था, तब उसमें 9 बजे आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते खुद को कार से बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम मेमोरियल प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान का अनावरण करेंगे। इसके साथ वे आश्रम की भूमि की वंदना भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 1200 करोड़ रुपए है। यह प्रोजेक्ट महात्मा गांधी की शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों को नई जनरेशन तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा कि हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जा सकता है। उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली में हेगड़े बोले कि अगर ये सब बदलना है तो सिर्फ लोकसभा में बहुमत के वोटों से नहीं होगा। हमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। हेगड़े के इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अब मरीजों की बेडशीट से लेकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पूरी तरह से बैक्टीरिया रहित होगी और व्यवस्थित रूप से मिलेगी। इसके लिए अस्पताल में एशिया की पहली ऐसी लॉन्ड्री लगाई गई है जिसमें सिर्फ गंदे कपड़े डाले जाएंगे और वे न केवल धुलेंगे बल्कि प्रेस होकर निकलेंगे। इसके बाद अस्पताल के मरीजों और स्टाफ को बेडशीट और अन्य यूनिफॉर्म दी जाएगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने रविवार को एसएमएस अस्पताल में इस मशीन का शुभारंभ किया। बाड़मेर जिले में सरकारी स्कूल में खेल रहे बच्चों के कारण टीचर की नींद टूट गई। नाराज टीचर ने बच्चों की डंडे से जमकर पिटाई कर दी और कमरे में बैठा दिया। पिटाई से बच्चे रोने लगे तो स्कूल के पास से गुजर रहे लोग वहां पहुंचे। उन्होंने बच्चों को शांत कराया। मामला बाड़मेर जिले के गडरा रोड ब्लॉक की हायर सेकेंडरी स्कूल रावासर का है। रोते हुए बच्चों का 30 सेकंड का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर शेयर हुआ। वीडियो में अलग अलग क्लासरूम में बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। एक बच्चे के हाथ में चोट का निशान भी नजर आ रहा है। जयपुर शहर की आबादी हर दिन बढ़ रही है और मुख्य जगहों पर जमीन कम पड़ने लगी है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शहर से दूर हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि शहर की जमीन को इस तरह से काम में लिया जाए कि अधिक से अधिक लोग यहां रह सके। इसलिए अब नगरीय विकास विभाग शहर का विकास मुंबई, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर करेगा। इसके लिए बनाई गई समिति ने गुजरात के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम 1976, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग 1966, तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 1971 और मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत राजस्थान का विकास करने का प्रस्ताव रखा है। इसलिए अब पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश के विकास के लिए बना राजस्थान क्षेत्रीय एवं शहरी योजना अधिनियम 2018 में संशोधन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।